वेलकम टू माय इसवे एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे अपडेट में लेकर के प्रेजेंट है। देखेंगे 18 मंथ्स डीए एरियल न्यूज़ 2024 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 18 माह का रुका हुआ डीए एरियल मिलेगा, होगी उम्मीद। 2,18,200 रुपये का बकाया। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। यहाँ पे देखेंगे 18 मंथ्स 18 महीने का डीए एरियर। इस बार में पीएम मोदी को शिव गोपाल मिश्रा ने पत्र लिखा है, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के सचिव हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में जनवरी 2020 से जून 2021 तक के यानी कि 18 महीने के लिए डीए और डीआर का भुगतान रोक दिया था। उम्मीद है कि यदि केंद्र सरकार बकाया वेतन देने का फैसला करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को 2 लाख रुपए तक का फायदा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो है बड़ी खुशखबरी। जल्द ही 18 महीने के महंगाई भत्ते डीए का बकाया भुगतान उस कर्मचारियों को भेज दिया जाएगा जिसका बकाया है। इस फैसले के बाद लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को काफ़ी राहत मिलेगी। इस बार में पीएम मोदी को केंद्रीय कर्मचारियों यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्र ने पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 18 महीने का डीए और डीआर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि आप केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 18 महीने का रुका हुआ डीए और एरियल मिलेगा। जागी उम्मीद 2,18,200 रुपये के बकाया के लिए। डीए एरियर क्या है उसके बारे में, यह क्या है उसके बारे में डिटेल्स पहले हम बताते हैं। 18 मंथ्स डीए एरियर महंगाई भत्ता डीए का वह अतिरिक्त पैसा है जो सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके वेतन और पेंशन लाभों के अलावा मिलता है, और इसका काम जो है महंगाई के असर की भरपाई करना है। मार्च 2020 से अब तक के डीए में बढ़ोतरी रोक दी गई थी, जिसकी वजह से कर्मचारियों का डीए और एरियर लंबित था। अब डीए की मौजूदा स्थिति क्या है, तो 18 मंथ से डीए एरियर फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलता है, जिसे मार्च 2024 में महंगाई जो बढ़ाया गया था। महंगाई भत्ते की दर उपभोक्ता मूल्य सूचक सीपीआई पर जो है निर्भर करती है, जो महंगाई भत्ते की दर को दर्शाता है। महंगाई भत्ते का स्कोर सीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर तय होता है। अब तक 4 महीने के महंगाई भुगतान के नंबर आ चुके हैं। मई के आंकड़े जून के आखिरी में सामने आने थे, लेकिन इसमें जो है देरी हो गई। वही महंगाई भत्ते का कुल स्कोर जुलाई में जून के आंकड़े आने के बाद पता चलेगा। डीए में बता दें कि डीए में कितना होगा इजाफा। विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई में महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% पर पहुंच जाएगा, और इस बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों के मासिक वेतन पर साफ तौर पर दिखेगा और उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी। डीए मर्ज की कोई योजना नहीं है। हाल ही में ऐसी चर्चा थी कि सरकार महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने पर विचार कर सकती है। हालांकि वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने इससे इनकार किया है और स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते को मर्ज करने की कोई योजना नहीं है। महंगाई भत्ता एक अलग और नियमित रूप से समायोजित भत्ता होगा।
रहेगा जो मुद्रास्फीति की दर पर आधारित है। वित्त मंत्रालय का क्या है यह बयान? वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कह दिया है कि डीए की समीक्षा और समायोजन एक नियमित प्रक्रिया है और वह हर 6 महीने की जाती है। मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं और इसे साफ है कि डीए में शामिल होने की कोई योजना नहीं है। कर्मचारियों से कहा गया है कि अधिकारी सूचना का जो है इंतजार करें और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। बता दें कि कितना है बकाया का पैसा, तो सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री केंद्रीय कर्मचारियों की इस मांग पर संज्ञान ले सकते हैं। हालांकि इस पर जो भी फैसला होगा वह केंद्रीय बजट 2024 के बाद होगा। बता दें कि लेवल 1 कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपये से 37,554 रुपये तक का है। वही अगर लेवल 13 7वे CPC बेसिक से स्कोर देखा जाए तो 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये का लेवल 14 पे इस स्केल के हिसाब से कैलकुलेशन देखा जाए तो कर्मचारी को 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक डीए की रकम का भुगतान किया जाएगा और यह रकम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को जो है मजबूत करेगी। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से कर रहे हैं इंतजार यह खबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह न्यूज़ किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। वे लंबे समय से इस बकाए पैसे का इंतजार कर रहे थे। यह रकम मिलने से न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि बढ़ती महंगाई के मुकाबले यह बड़ी राहत भी हो सकती है और इस रकम के इस्तेमाल अपने बुनियादी खर्चों का पूरा करने, बचत और निवेश के लिए कर सकेंगे। तो दोस्तों, तो इस तरह के अपडेट को प्राप्त करके हो सकता है कि आपको सेटिस्फाइड मिली होंगी। हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन ईजी से प्रोवाइड हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।